कहते हैं कि आंसू कभी दुख को नहीं समझता और ना ही किसी के खुशी को। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी टेलर विनय। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध जी के पास अपनी समस्या लेके पहुंचता है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध जी से कहने लगता है कि मैं अपने जीवन में हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ, मुझे हमेशा दुख का कारण क्यों देखना पड़ता है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम बैठो। फिर उसके बाद वह व्यक्ति गौतम बुद्ध जी के पास बैठता है। गौतम बुद्ध जी ने सवाल किया, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हाँ, मेरा एक बेटा है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने जैसे जवाब दिया, सामने से गौतम बुद्ध जी ने कह दिया कि अगर तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तुम्हें रोना आएगा कि नहीं? फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मुझे रोना आएगा, और क्यों ना आए, वह मेरा बेटा है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध जी ने फिर कहा कि अगर वही बेटा तुम्हारे बड़े भाई का होता, क्या तुम्हें फिर भी रोना आता? फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे तो रोना नहीं आता जितना मेरे खुद के बेटे के मरने के बाद आया। फिर गौतम बुद्ध ने सामने से कहा कि अगर वही बेटा तुम्हारे पड़ोसी का होता, क्या तुम्हें फिर भी रोना आता? फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे तो इतना रोना नहीं आता जितना मेरे बड़े भाई के बेटे के मरने के बाद आता। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि दुख का कारण क्या है। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मुझे समझ में आ गया है कि दुख का कारण क्या है। उसने कहा, दुख का कारण यही है कि हमें जिस चीज़ से ज़्यादा लगाव होता है वह चीज़ हमारे पास ना हो तो हमें दुखी होना पड़ता है। ज़्यादा किसी से भी लगाव रखना अच्छा नहीं होता है कभी कभार। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को लेके एक समुद्र किनारे पहुँचे हो और तुम्हारा बेटा एक रेत का घर बनाया है जो कि समुद्र की लहर आती है और तुम्हारे रेत का जो घर बना है उसे तोड़ देती है, और तुम्हारा बेटा रोने लगता है, क्या तुम्हें उसे रोते हुए देख के तुम्हें भी रोना आएगा? फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे रोना क्यों आएगा, मुझे पता है वह जो घर बना है वह रेत से बना है जो कि चंद मिनटों का है, उसके बाद टूटना उसका निश्चय है। फिर इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ, अब तू समझ गए है कि दुख का कारण क्या है। समय रहते ही तुमने इस ब्रह्मांड के असलियत को जान लिया कि दुख का कारण यही है कि हमें जिस चीज़ से ज़्यादा लगाव होता है वह चीज़ अगर हमारे पास ना हो तो हमें उसका दुख देखना पड़ता है। फिर इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि हम जिस नज़रिए से इस दुनिया को देखते हैं वह दुनिया हमें वैसे ही नज़र आती है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा दुख तो बहुत बड़ा है तो वाकई में वो बहुत बड़ा होगा। अगर हम यह सोचें कि यह दुख तो चंद मिनटों का है और चले जाएगा तो हमें वैसे ही लगेगा। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस दुनिया को कैसे देख रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। अगर हम जैसे जी रहे हैं और जैसे हम इस दुनिया को देख रहे हैं वैसे ही दिखेगा जैसे हम सोच रहे हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। एक अच्छी सुखों वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं या एक दुखों वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं।